नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम करेंगे वो करेंगे 4 जनवरी 2022 को हुए सीटेट परीक्षा का पेपर 2 हम कर रहे हैं अभी वर्तमान में। तो 4 जनवरी 2022 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आ जाएंगे और 4 जनवरी 2022 को हुए सीटेट परीक्षा का डिस्कशन यहां पर देखेंगे और अपने आंसर की का मिलान करेंगे। तो सबसे पहले जो अभ्यर्थी 4 जनवरी वाले हैं वो सभी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं 4 जनवरी वाले वो सभी जो है इसके साथ जुड़ सके और अपना आंसर का मिलान कर सके। तो अब हम करते हैं 4 जनवरी 2022 के क्वेश्चन का डिस्कशन। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के पीडीएफ की ओर और करेंगे 4 जनवरी 2022 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर और देखिए ये जो परीक्षा हुई थी वो 4 जनवरी 2022 को हुई थी। पेपर 2 हम करेंगे। पेपर 2 यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, ये सेकंड शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। तो 4 जनवरी वाले हम क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं और आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर कि जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से क्या होता है। जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, चुनौती मिलता है, प्रोत्साहन होता है या सुदृढ़ होता है। सही आंसर है कि जेंडर भेदभाव, जो जेंडर का जो भेदभाव होता है जेंडर के प्रति, अगर हम जेंडर तटस्थ भाषा का उपयोग करेंगे तो उससे क्या होता है, भेदभाव बढ़ेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहां लिखा है जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा करने से भेदभाव और बढ़ता जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है अभिकथन वाला। अभिकथन है यहां पर कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बचपन की तुलना में बहुत अलग होता है। यह बात तो सही है। अलग अलग संस्कृति में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है, यह भी सही है। और आर ए का व्याख्या भी करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही आंसर होगा 2 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे का अपने आप से बात करना उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है। गलत बात है। उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। सही है, यही आंसर हमें लग रहा है सही उत्तर है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी हम देख लेते हैं उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक है। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। क्या बदलाव है, क्या ये सही आंसर है? यह बात तो गलत है। और यहां है संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, यह बात भी गलत है। मानकीकरण से लचीलापन, यही चीज सही है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो एकदम गलत लिखा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश का पालन किया जाना चाहिए। तो शिक्षक द्वारा जो पालन करना है वो करना है विविधित निर्देशात्मक शैलियां। सही उत्तर है 5 का ऑप्शन नंबर 3 और यही इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन भी होगा। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर कौन सा मिल गया? ऑप्शन नंबर 3 मिल गया, यही बेस्ट ऑप्शन है। बाकी और भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज कॉज चैलेंजेस इन रीडिंग एंड कंप्रीहेंडिंग द रिटेन मटेरियल। बच्चे को पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम आता है तो इसमें क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पियाजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमादेशिक जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? अनुवांशिक रूप से बोल रहा है, क्रमादेशिक जैविक परिवर्तनों के होना क्या कहलाएगा? तो सही आंसर होगा यह कहलाता है अनुकूलन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। ठीक है, अनुकूलन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। वैसे परिपक्वता भी हो सकता है, ये भी गलत आंसर नहीं है। वैसे ऑफिशियल आंसर की में इसका करेक्ट आंसर पता चलेगा कि क्या वो देते हैं। ठीक है, वैसे अनुकूलन भी सही है, परिपक्वता भी सही है। मैंने पूर्व में भी बताया था कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, खासकर शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र के किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। ठीक है, शिशु अपनी बाहों का इस्तेमाल
से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। शिशु पहले धर और फिर अपने हाथ और हाथ पैर हिलाना सीखते हैं, फिर हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। अपने हाथ पहले धर और फिर हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। अधोगामी की बात हो रही, यहाँ शीर्षगामी की बात नहीं है। अधोगामी में क्या होता है कि पहले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है फिर भाषा सीखता है, ऐसा कुछ नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिशु पहले अपने धर और फिर अपने हाथ पैर को हिलाना क्या करता है, सीखता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है। रटने वाला बात तो होगा नहीं, नकल करने वाले बात तो है नहीं। यहां पर सही आंसर है ऐसी परिस्थितियां बनाए जिसमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ऐसी स्थिति जहां महत्वपूर्ण है, जहां ऐसी स्थिति डाइस महत्वपूर्ण है, ऐसी स्थितियां डाइस महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक डाइस श्रोता होते हैं। इसका अगर सही आंसर की तलाश करेंगे, देखिए ऐसी स्थिति टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। ऐसी स्थिति पैदा करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं, ये गलत है। निषेध करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक क्या होते हैं, सक्रिय श्रोता है। सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक अज्ञाधीन श्रोता होते हैं। इसमें से आपको एक आंसर चुनना है। अगर एक आंसर चुनना है तो इसमें सही आंसर होगा ऐसी स्थिति टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही उत्तर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी की बात हो रही है कि शर्मिंदगी है क्या। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी जो है महत्वपूर्ण है, जी नहीं, हानिकारक है, एकदम हानिकारक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम इसके बाद 12 करते हैं। 12, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। सांस्कृतिक वाला तो होगा, सामाजिक संपर्क होगा, इनाम दंड वाली बात नहीं होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। यहां भी नहीं वाली बात है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, यही बात गलत है, यही नहीं दर्शाता है। बाकी सभी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 14 और करेंगे 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग में निम्नलिखित में से किसमें समावेशन की सहायता मिलेगी। इसका सभी उत्तर है 1, 2, 3, 4, क्योंकि 14 में 1 वाला भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। वाक्बाधित हो चाहे दृष्टिबाधित हो, प्रतिभाशाली हो या सृजनात्मक हो, सभी बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, समावेशन के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है। शिक्षा में समावेशन का क्या तात्पर्य होना चाहिए। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। देखिए यहां पर आगे, छात्रों को उनकी क्षमता अनुसार पर चुनिंदा रूप में प्रवेश दिया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, यह समावेशन का मतलब। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यहां पर कि निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निर्देश अधिगम को मध्यस्थ करें, पार की सुविधा न दे, सीखने के हस्तांतरण में मददगार न हो और छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करे। सही आंसर होता है बेटा ऑप्शन नंबर 4 ही, छात्रों को भ्रमित नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना। 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया गया है। खोजी अधिगम तो है ही, पार प्रदान करना है ही, व्यवहार का अनुकूलन करना नहीं होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो यहां पर सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग तो किया ही गया है, व्यवहार का अनुकूलन नहीं होगा। सामाजिक रचनाकार दृष्टिकोण जो वाइगोत्स्की साहब थे वो ऐसे 3 चीज के बारे में तो बताए थे। खोजी अधिगम भी है, बच्चे जो है अपना अधिगम भी स्वयं करते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे स्वयं मतलब क्या हुआ, समाज से अंतःक्रिया करके लोगों को देखते हैं कि लोग कैसे बोलते हैं, उससे भी सीखते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवहार का अनुकूलन करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है। सोच को सुसाध्य करने की बात है तो यहां पर देखिए सही आंसर होगा साथियों के साथ चर्चा करना। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 19 करेंगे। 19 हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या है सही आंसर, वो चुनते हैं। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। बौद्धिक लक्षणों के 3 आयामों संचालन सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया गया। यह बात तो गलत है, ये हार्वर्ड गार्डनर नहीं किए थे। बुद्धि एक इकाई है और ये बात नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। बाधा उत्पन्न की बात है, शिक्षार्थी केंद्रित तो होगा नहीं, लचीला होगा नहीं। सही आंसर होगा गैर प्रासंगिक सामग्री तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। सही आंसर होगा एक, व्यापक मूल्यांकन बाधा उत्पन्न कर सकता है। गैर प्रासंगिक सामग्री जो हुआ वो सामग्री ऐसे होते हैं जो बच्चा महसूस कर सके। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन मेरे अनुसार से बाधा उत्पन्न करेगा क्योंकि सुविधाहीन और वंचित बच्चे हैं और इसका अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे पढ़ने के प्रति डरेंगे और भागेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संस्कृति उपकरण के उदाहरण है जो हमारे काम काज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण है मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये सभी उत्तर सही होगा। 21 का ऑल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हम 22 करते हैं। 22, एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियां से किस प्रकार निपटना चाहिए। भ्रांतियां से निपटना है तो उनकी भ्रांतियां के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करेगा तो उनकी भ्रांतियां से निपट सकते हैं। सही आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। दृष्टि बाधित है तो संचार के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना तो गलत होगा। गतिमान दिव्यांगता है तो भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान होना चाहिए, यही बात सही है। ये और ये गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 24 करते हैं। 24 है, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक कौन से है। देखिए यहाँ पर द्वितीयक कारक की बात है तो निकट परिवार तो प्रथम है। 2 नंबर तो आंसर है नहीं, 2 नंबर जिसमें है वो कहानी खत्म हो गया। किताबें और पत्रिकाएं भी आपका द्वितीयक है, मीडिया भी द्वितीयक है, स्कूल भी द्वितीयक है। इसका सही आंसर है 1, 3 और 4, वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 25 करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 25 में क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिगम के संदर्भ की बात है तो सही कथन कौन सा होगा। देखिए, विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब ये सार्थक गतिविधि में भाग लेते हैं, यह बात गलत है। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब ये सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधि में भाग लेते हैं। सार्थक गतिविधि में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सार्थक गतिविधि में जब बच्चा भाग लेगा तो सबसे अच्छा तरीके से सीखेगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, अधिगम को डाइस की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। प्रतियोगिता के बजाय अनुकृति, रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित करना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 26 का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, यही बात सही है। अमूर्त में है प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप में करने में अक्षम, गलत बात है। वस्तु अस्थायित्व होता नहीं है और यहाँ पर यह भी गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं और 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, बच्चों के मूल्यांकन बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन के बारे में पूछ रहा है, आपको निकालना है कौन सा कथन ही नहीं है, निकालना है। मूल्यांकन को शिक्षक को अपने शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देना चाहिए। मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, यही इसका गलत आंसर है और सही आंसर भी यही होगा क्योंकि पूछ रहा कौन सा इसमें से गलत है। गलत आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसलिए हमारा ये सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है अधिकार का डर और सजा से बचना। कौन सा है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाली बात है। दूसरों का स्नेह और अनुमोदन तो होगा नहीं। कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है और यहाँ पर है पारस्परिक
पारस्परिकता की समझ। कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता ये भी नहीं है। ये तो है आपका अच्छा कानून और व्यवस्था वाला, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की नहीं, ये दूसरा नंबर अच्छा लड़का और अच्छा लड़की है। पहला तो आपका है दंड एवं आज्ञा पालन, तीसरा है मेरे हिसाब से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पारस्परिकता की समझ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है बेस्ट या बेहतर धावक या बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों, देखिए यहाँ पर क्लियर लिख दिया, ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है। ठोस अनुभव की बात है तो इसका मतलब मध्य बचपन काल होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हम 15 मिनट में 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना नंबर आया। बाकी जो भी वीडियो है आपको कल या फिर आज रात तक भी मिल सकता है। वैसे ईवीएस और हिंदी का जो वीडियो है वो आज रात में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वो ईवीएस और हिंदी वाला वीडियो रात में प्रोवाइड करेंगे। अभी जो है हमने कर दिया। बाकी 5 जनवरी 6, 7, 8 जो कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, बस यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अभ्यर्थी 3 जनवरी वाले हैं वो अपना आंसर की जो है यहाँ से मिलान कर सके। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 जनवरी वाले अभ्यर्थी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले